अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। वो कहते हैं कि आप सम ऑफ दो नंबर्स करें, टू नंबर्स को आप सम करें तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे? एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। हमें तो नहीं पता ना दूसरा कौन सा नंबर है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि उसके बाद द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स नंबर, आप टू डिजिट्स नंबर पहले बनाएंगे, उसके बाद उनका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी। ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65, तो एंड द नंबर इज 9 टाइम्स, ये जो नंबर होगा 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो 9 टाइम्स क्या होगा, बड़ा होगा उसके सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। तो ये बताना है। इसमें बस एक इक्वेशन है जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन मैं अक्सर जो है ना याद करवाता रहता हूँ कि अगर वो इक्वेशन आपको आ गई तो फिर आपको सवाल जो है ना हो जाएगा। ठीक है। तो अब पहले पहले जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब लेट करना है बेटा, लेट द फर्स्ट नंबर। उसके बाद लेट द सेकंड नंबर। अच्छा, स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जी जी बेटा, उन्होंने कंजक्टिव इंटीजर्स के हैं। जब कंजक्टिव के तब होता है ना, कंजक्टिव नहीं कहेंगे तो फिर कब होगा? टेबल जो मैंने सुना, आपसे सुना था, वो टेबल दोबारा याद करके मुझे सुनाए। 6 7 8 9। ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो वो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 61। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गई, पहले इक्वेशन आ गई। समझ आ गई इधर तक? तो अब दोबारा एक दफा समझ लें कि ये पहली स्टेटमेंट हमारी मुकम्मल हुई। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब 65 तक तो पहला मुकम्मल हो गया। उसके बाद वो कहना है कि द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अगर आप इनको सम करेंगे तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स बड़ा होगा किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। तो आप कहते हैं कि वो वाला नंबर फाइंड आउट करें। तो कंसीडर करेंगे x इन टेंथ प्लेस एंड y इन वन प्लेस। x जो है वो कौन सी प्लेस पे है, इसमें एक इक्वेशन निकली हुई है 10x प्लस वाई, ये वाली 9x प्लस 9y, ये निकली। इसमें वो इसमें अब क्या करना है कि x वाली वैल्यूज को अलग कर लें और y वाली वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x, 10x क्या हो जाएगा, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस में हो जाएगा। 10x में से 9x चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा मन है, x इज इक्वल टू ये क्या बच जाएगा जी, 8y हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू 8y आई है, ये 8y आपने पुट करनी है x की जगह। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसमें पुट कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। एक्स की वैल्यू जो है वो 8y है, 8y होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65।
और 8 8 64 वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 64 प्लस 65 वाई का स्क्वायर हो जाएगा 65। तो डिवाइड करा दें दोनों तरफ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1। स्क्वायर रूट ले लें तो ये इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब ये आप इसमें पुट करते हैं y की जगह, ठीक है। हाँ अभी क्वेश्चन है, ये तो सवाल पहले किए हुए हैं 2.8 में कैसे पुट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8y और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू प्लस माइनस 1। तो जब प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8 आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब जो आपका सोल्यूशन सेट निकलेगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस क्या होगा 1। ठीक है जी, समझ आ गई। चलें अब दूसरा अगला सवाल जो है ना, इसका अगला सवाल देखिए। अगर सवाल में पॉजिटिव नंबर्स कहे हैं तो स्केयर्स ऑफ द नंबर जो आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। स्केयर जो, अब अगर आप कोई भी नंबर है उसका स्केयर ले लें तो नंबर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो माइनस वाली वैल्यूज आप वो कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और आपकी जो वैल्यू बनेगी वो एक 8 बनेगी और एक 1 बनेगी, क्योंकि स्केयर ऑफ नंबर का है ना, तो नंबर का स्केयर। तो x का अगर आप स्केयर लें -8 का भी स्केयर लें तो क्या बनता है 64 प्लस का बनेगा, और 1 का जो अगर आप स्केयर लें तब भी पॉजिटिव नंबर बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। तो एक आपका 8 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, कौन सा सवाल है अगला। अच्छा वो कहते हैं कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स कौन से होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। पता है ना आपको, ग्राफ पेपर पे कभी पढ़ा है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये होता है, ये एक ग्राफ टाइप होता है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट। कहते हैं कि एक्स को और वाई को अगर आप सम करेंगे तो वो क्या आएगा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। दोनों को जब सम करेंगे तो वो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है। तो ये अगर आप x प्लस वाई करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 9। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 7 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन में जो है वो क्या दिया हुआ है, पहली बात की अगर आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 9 था, 9 आ जाएगा। चलें अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है कि एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। अगर हम उनको सम करें, स्क्वायर्स को सम करें तो वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। देखिए ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, एक लीनियर पढ़ी हुई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, पहले लीनियर थी, दूसरी कौन सी थी क्वाड्रेटिक थी। तो लीनियर में से हमने एक वैल्यू निकाली थी एक्स की या वाई की, वो पुट की थी दूसरी में। इधर भी आपने वही काम करना है, हमें क्या करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन किस में पुट करना है 2 में पुट करना है, तो 2 में पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब ए का स्क्वायर फार्मूला खोल दें, प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद आएगा -2ab 9 और y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9 18 हो जाएगा।
प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो आप क्या करें, अरेंज कर लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। ये आगे आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये आप नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। ये वाला रेस कर दूं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। 36 और 2 के पेयर बनाए हैं। हाँ, क्या बनता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12y और माइनस किससे क्या आता है 6y प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y कॉमन, अंदर आ जाएगा y माइनस 6 और माइनस 6 कॉमन, y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 6 इंटू 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2y 0। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 2y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 द 6, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अभी आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 9 माइनस y। तो पुट इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा x, ये भी आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपका जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है, एक तो 3 और 6 और दूसरा क्या आया है 6 और, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। के एक दो इंटीजर्स हैं, अगर उनको सम करें x प्लस वाई करें तो इज इक्वल टू किसके आता है 9 के आता है। अगर उनके स्क्वायर्स को डिफरेंस करें तो वो क्या आएगा, वो भी 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, वही पहले क्वेश्चन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। हाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, तो मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। तो नंबर फाइंड आउट करना है बस, ये करना है नोट, ये हो गया। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। कहते हैं कि अगर आप सम करें टीचर्स को तो वो 9 आता है, अगर आप उनके स्क्वायर्स को सम करें तो वो भी क्या आता है, डिफरेंस करें डिफरेंस, तो वो क्या आता है 9, आल्सो 9 आता है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास 2। इस इक्वेशन में से हम इक्वेशन निकाल लेंगे, वो पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब ये आपने पुट करनी है इसमें, तो x की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो a का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इधर ना हमने स्क्वायर वैसे लिया हुआ है, तो ये 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 में आ जाएगा, ठीक है। तो 81 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 18 वाई इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 81 को सिर्फ ले जाए तो माइनस 18 वाई
इज इक्वल टू 9 माइनस 81 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय माइनस, नहीं अभी इसको माइनस कर दो, 81 में से 9 गया कितने बचते हैं, माइनस 72, डिवाइडेड बाय माइनस 18 कर दें, डिवाइडेड बाय माइनस का 18 कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 18 के टेबल में आता है 72, कहाँ तक पढ़े तो आता है 4 तक, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 4। अब ये जो y4 है ये आप पुट कर दें इसी क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो पुट इन 3, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है जी। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये वो नंबर है कि ये वो दो नंबर है जिन्हें प्लस करें तो 9 आता है, ठीक है जी। देखें आपने सोचा कि पहले से ही कर देते तो 5 प्लस 4 पहले से कैसे करते, 6 प्लस 3 भी तो 9 होता है, ऐसे है ना। तो इस तरह दो नंबर्स वो बताने हैं जिनका स्केयर लें तो वो भी क्या है, देखें 5 का स्केयर लें 25 माइनस 16 करें तो भी 9 आता है, और वैसे इनको माइनस करें तब भी, प्लस करें तब भी क्या आता है 9, ठीक है। ये वो दो नंबर्स हैं, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, तो नंबर्स एक 4 और एक 5 है, और एक क्या है 4 है, ठीक है। ये आपका आंसर है, आगे हो। ठीक है बेटा, ये होता है। अब उसके बाद देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, ये कौन सा था बेटा, 8 था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके खुद के करने का है। क्वेश्चन नंबर 9 और ये दोनों एक जैसे हैं। फाइंड टू इंटीजर्स व्होज डिफरेंस इज 4। अब इसमें थोड़ा सा बहुत उलट हो गया कि डिफरेंस अगर कहें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और उसके बाद एंड हु स्क्वायर डिफर बाय 7। और डिफर का मतलब भी माइनस ही होता है, हमने डिफर बाय यूनिटी पढ़ी हुई है, एक अल्फा और दूसरा अल्फा माइनस 1 होता था, तो डिफर बाय यूनिटी होती थी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके क्वेश्चन नंबर आप 1 बना देंगे, दूसरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बना देंगे 72। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल है सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। तो कल काइंडली मैं सब बच्चों का होमवर्क भी चेक करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप बेटा वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल व्हिच पैरामीटर इज 80। के वो वाला तरीका का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके चेक करा दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो फाइंड द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल व्हिच पैरामीटर इज 80। के एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर है 80, ठीक है। तो पैरामीटर रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है, ये पैरामीटर होता है। लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला नहीं आता, पैरामीटर का नहीं आता, शाबाश। ये 4 क्लास को 5 क्लास को पढ़ाना है मैंने, 4 और 5 को। आपको आता है क्या है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, बस क्या है बेटा पैरामीटर का फार्मूला, मैं सवाल करा लूं फिर करता हूँ। अच्छा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, या लेंथ प्लस ब्रेथ भी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुज पैरामीटर इज 80 एंड इट्स एरिया। अब पैरामीटर का एरिया कैसे मालूम करते हैं, लेंथ को विड्थ को मल्टीप्लाई कराते होते हैं, ठीक है। तो ठीक है,
जी क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लेट है, लेंथ एक्स है और विड्थ है वाई है। अब पैरामीटर का जो फार्मूला है इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल है जी? बेटा बुक में दिया हुआ है, देख लेना क्या दिया हुआ है। 80 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 80 सेंटीमीटर होगा। तो डिवाइडेड बाय 2 करा दें, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल, 2 4 का 8 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा, 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि उसका जो एरिया है, एरिया एरिया किसके इक्वल है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एरिया वही एक्स इज एरिया इज इक्वल टू होता है एक्स वाई, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कराते होते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देनी है। तो एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस क्या कर देंगे बेटा, वाई। तो ये डाल दें, एक्स की वैल्यू होती 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 75 को उधर ले आए, या दोनों को उधर ले जाएं, वाई स्क्वायर माइनस 40y सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में आप कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस 375 इक्वल टू 0। अब इनके पेयर बना के जो है ना इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब पेयर जो है इसके क्या क्या बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। पेयर जो है इसके 25 और 15 बनेगा। ये रेस कर दूं, चलिए ठीक है। इसके बाद जो है ना आपने सिर्फ पेयर बनाने हैं, तो ये बना दें। क्या बनेगा, मैंने भी क्या बताया था, वाई स्क्वायर 25y प्लस माइनस 15 माइनस 375 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, वाई कॉमन ले लेंगे, अगर बचेगा वाई माइनस 25 और उसके बाद माइनस 15 कॉमन ले लें अंदर, वाई 75 वो प्लस का था, तो क्या आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस 25। ठीक है, इक्वल टू 0। ये इस वाले को सब लेके गया था ना, 375 तो प्लस का होना था। तो वाई माइनस 15 इंटू क्या हो जाएगा, वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। वाई माइनस 15 इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ये आपने अब पुट करना है इसमें, तो पुट कर देंगे 40 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस 15 क्या आ जाएगा बेटा, 25। और उसके बाद x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई और x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 25। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जी 15 आ जाएगा। ठीक है, आपका अब जो सोल्यूशन सेट निकला है वो क्या निकला है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो x की 25 है तो y की क्या है 15 है, 25 है और 15 है, और अगर x की 15 है तो y की क्या है। ठीक है, ये आपका आंसर है।
और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।